हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम जय हनुमान। हम लेकर के आए हैं कौन थी सबरी और पिछले जन्म में क्या थी सबरी। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रंथों में मिलने वाली कथा के अनुसार माता सबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी। सबरी का असली नाम शरमना था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में इनका नाम सबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शरमना का विवाह एक भील कुमार से तय किया था। विवाह से पहले परंपरा के अनुसार कई सौ पशुओं को बलि देने के लिए लाया गया, जिन्हें देख शरमना का हृदय द्रवित हो उठा कि यह कैसी परंपरा जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है। इसी कारणवश सबरी अपने विवाह से एक दिन पूर्व दिवस भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। शरमना उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु वह भील जाति से थी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि उन्हें सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वो चुपचाप प्रातः जल्दी उठकर आश्रम से नदी तक का रास्ते से सारे कंकड़ और कांटों को चुनकर पूरे रास्ते को भली भांति साफ कर दिया करती थी और रास्ते में बालू बिछा देती थी। एक दिन जब सबरी यह सब कार्य कर रही थी तो ऋषि श्रेष्ठ ने उन्हें देख लिया। वो सबरी की सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आश्रम में शरण दे दी। सबरी वहीं पर रहने लगी। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट आ गया, तो उन्होंने सबरी से कहा कि वो अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वो एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे। मातंग ऋषि की मृत्यु के पश्चात सबरी का समय भगवान की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपने आश्रम को एकदम साफ सुथरा रखती थी और प्रतिदिन भगवान राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। एक भी बेर खट्टा ना हो, इसके लिए वो एक एक बेर चख कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई वर्ष बीतने चले गए। एक दिन सबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें खोज रहे हैं। वो समझ गई कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। अब तक उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया था, परंतु अपने प्रभु श्री राम के आने की खबर सुनते ही उनके चुस्ती आ गई और वो दौड़ती हुई अपने प्रभु राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पाँव को धोकर बैठाया। इसके बाद उन्होंने अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से वो बेर खाए और अपनी भक्ति सबरी की भक्ति को पूर्ण किया। राम जी ने लक्ष्मण को भी बेर खाने को कहा, लेकिन उन्हें जूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। फिर भी अपने भ्राता श्री राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। कहा जाता है कि इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वो मूर्छित हो गए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी। उनका नाम परमहंसी था। एक बार रानी परमहंसी राजा के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में गई। वहाँ उन्होंने ऋषियों का एक समूह देखा जो भगवान की भक्ति में मगन था। रानी परमहंसी का मन भी उन ऋषियों के बीच बैठकर भजन करने को कर रहा था, लेकिन राजा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। व्यतीत होकर रानी गंगा तट पर पहुंची और गंगा माता से याचना की कि अगले जन्म में मुझे ना तो रूप चाहिए और ना ही रानी पद। मैं सिर्फ की भक्ति
करना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी ने जल समाधि ले ली और अगले जन्म में सबरी के रूप में जन्म लिया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।